हेलो गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब बारी है सेकंड सेमीफाइनल की, जो कि खेले जाने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। दोनों टीमें मेहनत करके पहुंची हैं। दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेलती हैं, बट इनका लक, इनका नसीब कभी इनके साथ नहीं रहता। दोनों टीम्स दूर ही रह जाती हैं इस ट्रॉफी को छूने से। बट इस साल किसी का सपना पूरे होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई एक टीम डेफिनेटली फाइनल में जाने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके नया इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लिग स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, धमाकेदार तरीके से सब कुछ कवर करेंगे। अगर मैं रीसेंट T20 फॉर्मेट्स की बात करूं, प्लस ओडीआई फॉर्मेट की बात करूं और आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं, तो न्यूजीलैंड पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां सुपर 8 में ही बाहर हो गया था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने इनको हरा दिए थे मैचेस, ये बाहर हो गए थे। और वहाँ साउथ अफ्रीका ने खेला था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया बना था चैंपियन। 2023 वर्ल्ड कप जो हुआ था वहाँ दोनों टीम सेमीफाइनल में बाहर हुई थी, जहाँ न्यूजीलैंड हारा था इंडिया से और बाहर हुआ था, वही साउथ अफ्रीका बाहर हुआ था ऑस्ट्रेलिया से हार के, तो वो उसके पिछले साल का हो गया। और अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो ये कंसिस्टेंटली जा रही है सेमीफाइनल तक। वहीं 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी न्यूजीलैंड बाउंड्री परसेंटेजेस, बाउंड्री नंबर्स की वजह से इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसके अलावा इनने कोई रीसेंट फाइनल नहीं खेला है, तो इनकी नज़रें होंगी फाइनल में उतरने की। और मैं बार बार यही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है फाइनल। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके नया इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से फॉर दी सेमीफाइनल 2। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात होगी मैच रिव्यू की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो न्यूजीलैंड अपने 2 मैचेस जीता था, जहां पाकिस्तान को हराया था 60 रन से, बांग्लादेश को भी हराया था 6 विकेट से, और उसके बाद टीम इंडिया सामने आ गई थी, जहां 250 का टोटल चेस करना था न्यूजीलैंड को और 44 रन से हार गए, प्लस ऑल आउट हो गए। तो दुबई में आते ही पहला मैच खेला, वहां हार गए। वहीं बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, तो इनने ओपनिंग मैच में 315 बनाए थे, अफगानिस्तान को 107 रन से हराया था। बहुत बड़ी जीत थी वो इनकी। और उसके अलावा इनके बाकी दोनों मैचेस में अगर एक बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया का था, जहाँ ये फंस गए थे, वो मैच बारिश में धुल गया था। और उसके अलावा आखिरी मैच फिर से इनने इंग्लैंड को हरा के नंबर 1 का स्पॉट फाइनल किया और नंबर 1 पे फिनिश किया पॉइंट्स टेबल पे। और अब इनको भिड़ना है ग्रुप ए की नंबर 2 की टीम, जो कि है न्यूजीलैंड। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, सीट की पेटियां बांध लीजिए, हमें मिलने वाला है दूसरा फाइनलिस्ट आफ्टर दिस सेमीफाइनल 2। तो देर किस बात की, बढ़ेंगे आगे, बट उससे पहले एक और अपडेट। फाइनल मैच से पहले अगर गिव अवे चाहिए, प्लस बोनस चीज़ें चाहिए, गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लकी विनर्स अनाउंस होंगे 3000 सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट होते ही। तो देर किस बात की, फाइनल मैच शुरू होने से पहले 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। बढ़ने फटाफट से आगे देख लेते हैं एक और बार दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे द टीम इन ब्लैक के साथ, मिचेल सैंटनर एंड के न्यू कैप्टन, देन माइकल ब्रेसवेल दिखेंगे आपको, जिनका बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। बट 2 साल पहले ये बैटिंग अच्छी करते थे, बट अभी बैटिंग खराब हो गई है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। देन मार्क चैंपियन है, डेविन कॉनवे फिट हो चुके हैं, लॉकी फर्ग्यूसन वापस जा चुके हैं, मैट हेनरी, टॉम लेथम, डैरिल मिचेल, विलो रूक, देन ग्लेन फिलिप्स, उड़ता फिलिप्स दिखेंगे आपको, देन रचिन रविंद्र, बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ, देन केन विलियमसन एंड विल यंग। इनके पास लॉकी फर्ग्यूसन नहीं थे, टिम साउदी का रिटायरमेंट आ गया था, ट्रेंट बोल्ट का रिटायरमेंट आ गया था, तो भी इनको बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये टीम पूरी तरीके से रेडी थी मैट हेनरी और विलो रूक के साथ, प्लस काइल जेमिसन को ऐड किया स्क्वाड में। स्पिन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने संभाल लिया, तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ उतरी है यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम। भले ही आखिरी लीग स्टेज मैच हारी है, 4 पॉइंट्स के साथ यहाँ क्वालिफाई की है, बट सामने है साउथ अफ्रीका जो 5 पॉइंट्स के साथ क्लियर की है। तो अगर मैं इनके स्क्वाड की बात करूँ तो इनके पास है टैम्बा बवूमा, जो कि बीमार पड़ गए थे आखिरी लीग स्टेज मैच से, इंग्लैंड के मैच से पहले, बट फिट हो चुके हैं, तो ये वापसी करेंगे टीम में। टोनीजी जोरसी का अभी भी डाउटफुल है वो प्लेइंग 11 के हिस्सा होंगे कि नहीं। देन रासी वांडरडूसेन, ये शायद इनका आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, रिटायरमेंट आने वाला है इनका, वो दिखेंगे आपको। देन मार्को येंसन, हेनरी क्लासन, केशव महाराज, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, लुंगी एंड कीडी, एंड्रिक नोकिया बाहर हो चुके हैं। कगिसो रबाडा, रायन रिकल्टन, तबरे शम्सी एंड ट्रिस्टान स्टब्स। दोनों टीमों की प्रॉब्लम बॉलिंग थी, जहाँ यहाँ पे एंड्रिक नोकिया बाहर हो गए थे, लिजार्ड विलियम्स का नाम नहीं था, जिराइल कोएट्जे बाहर हो चुके थे। तो ये 3 प्रमुख, अगर मैं बात करूँ पेसर्स की, वो अवेलेबल नहीं थे। मार्को येंसन पे पूरा दारोमदार था, उनने वो चीज़ फॉलो की। कगिसो रबाडा थे, वियान मुल्डर ने बहुत अच्छा काम करके दे दिया, लुंगी एंड गीडी थे, और स्पिन डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं। केशव महाराज, तबरे शम्सी कितने साल से काम कर रहे हैं, और अगर और स्पिनर चाहिए तो ट्रिस्टन स्टब्स स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। उसके साथ एडन मार्कम
स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो दोनों टीमों के पास 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है, 2 से 3 प्लेयर इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद। तो ये है दोनों टीमों की ताकत। चलिए बढ़ेंगे आगे, देख लेते क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पे आपको देखेंगे टोनी सीजोरसी अगर फिट हो गए तो ओपनिंग करेंगे राय रिकल्टन के साथ, और टेम्बा बावूमा एट नंबर 3, रासिम हंड्रेडूसन, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा एंड लुंगी एनगीडी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, अब न्यूजीलैंड ने दुबई में मैच खेला, वापस उनको ट्रैवल करके पाकिस्तान जाना पड़ा है, तो इनको थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा गया इनका। और वहीं साउथ अफ्रीका भी दुबई आई हुई थी पिच एंड कंडीशंस के लिए, क्योंकि कंफर्म नहीं था मैच नंबर 12 तक कि कौन रुकेगा दुबई में। तो दोनों टीम दुबई आके वापस गई है, बट कंडीशंस चेंज हुई हैं, प्लस न्यूजीलैंड प्लेयर थके भी होंगे, उनको वापस से क्विक टर्न अराउंड करके 5 तारीख को ये मैच खेलना है। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को बस यही एडवांटेज है कि उन्हें सिर्फ ट्रैवल किया है, मैच नहीं खेला, तो इनके बॉलर्स नहीं थके होंगे और फ्रेश लेग होंगे साउथ अफ्रीका के। अगर मैं इनके चेंजेस की बात करूँ तो हो सकता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का प्लान हो, बट 350 बन रहे पाकिस्तान में, कोई चांस ही नहीं है, 4 पेसर उतारने ही पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सेम टीम रहेगी। एक डाउटफुल चीज़ है यहाँ पे कि क्या हेनरी क्लासन की जगह बनेगी या ट्रिस्टन स्टब्स की, और क्या टेम्बा बावूमा फिट होते हैं तो प्लेइंग 11 में आते हैं, क्योंकि पिछले मैच में कैप्टन टेम्बा बावूमा नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका ने, 180 ही चेस करना था, 179 पे ऑल आउट किया था इंग्लैंड को, तो वो आउट हुए। एडन मार्क्रम को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई तो हेनरी क्लासन कैप्टन बने। तो ये टीम प्लेयर कम होने पे भी अच्छा खेलती है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या प्लान करके प्लेइंग 11 उतारते हैं फॉर दिस सेमीफाइनल 2। वहीं बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो विलियम ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे के साथ। डेवन कॉनवे फिट हो चुके हैं। 3 नंबर पे आएंगे केन विलियमसन, देन डैरेल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, काइल जेमिसन, फिर आपको देखेंगे मैट शॉट, एमेट हेनरी एंड विलो रूक। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि माइकल ब्रेसवेल की जगह नहीं बन पा रही है, ऑल बिकॉज आपको पेसर चाहिए होंगे, मिचेल सेंटनर स्पिन संभाल लेंगे, प्लस अगर आपको चाहिए तो ग्लेन फिलिप्स आपके पास, बट आपको डेवन कॉनवे टॉप ऑर्डर में चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्कोर बनते हैं। कितना भी बड़ा स्कोर बने, आपको चेस करने का दम रखना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप बैट्समैन लेना पड़ेगा, जो कि ब्रेसवेल नहीं करके दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये चेंज कर सकती है न्यूजीलैंड वापस पाकिस्तान जाते हुए। ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की और बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचअप की। तो यहाँ भी आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे मैंने आपको इंडिया वाले मैच में बोला था, इंडिया बायलैटरल सीरीज़ नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया से, सेम यहाँ पे आपको दिखेगा कि न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज़ में साउथ अफ्रीका से बहुत पीछे है। 73 मैच में 26 जीती है न्यूजीलैंड, 42 जीती है साउथ अफ्रीका। तो बायलैटरल सीरीज़ में पकड़ा भारी है भाई साउथ अफ्रीका का। और अगर मैं बात करूँ चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हिसाब बराबर है, 2 बार आमने सामने हुई है दोनों टीम, एक बार एक दूसरे को हरा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस दोनों टीमों का हाई होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या दिमाग में देखे, क्या ओडीआई स्टैट्स को दिमाग में रखती है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट्स को, दोनों टीमें इस मैच में उतरने से पहले। तो ये होगी बात हेड टू हेड मैचअप की। वीडियो को लाइक करते चलिए, बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। बात करेंगे कहाँ ये मैच होने वाला है। तो गद्दाफी स्टेडियम पूरी तरीके से एक आखिरी बार रेडी है एक मैच होस्ट करने के लिए। मैं आखिरी बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया फाइनल में जाने वाली है, तो अब यहाँ पे कोई मैच नहीं होने वाला, फाइनल दुबई में ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो। तो ये आखिरी मैच है पाकिस्तान में। वैसी होस्ट टीम जो थी वो सबसे पहले बाहर हो गई थी, डिफेंडिंग टीम सबसे पहले बाहर हुई थी, तो क्या लेना देना चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो या दुबई में। पिच की बात करें तो ग्रीन है, हार्ड पिच है, पेसर को यहाँ मदद मिलती है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दुबई। यहाँ पे जैसे जैसे मैच आगे जाता है पिच बैटिंग फ्रेंडली होती जाती है। 350 बना के भी आप सेफ़ नहीं हो कि वो मैच आप जीत सकते हो, क्योंकि 350 यहाँ चेज़ हो सकता है। कितनी भी जान लगा लो, जब 30 ओवर के बाद की बॉलिंग होती है, बॉल में जान नहीं रहती, पिच में जान नहीं रह जाती, आउटफील्ड तेज़ होने की वजह से रपा रप छक्के चौके लगते हैं इस वेन्यू पे। और सीधी बात, एवरेज स्कोर 230 से 240 था इस वेन्यू का, बट अब 310 315 हो चुका है एवरेज स्कोर इस वेन्यू का। ह्यूज ग्राउंड, ह्यूज डायमेंशन, तो सब सोचते हैं भाई बड़ा स्टेडियम है तो भाई छक्के मारने दिक्कत होते हैं, बट आप वही देखो पॉकेट्स कितने बड़े बनते हैं, गैप्स कितने बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-2 3-3 भागने होते हैं, और एक लॉफ्टेड शॉट खेला आपने 30 यार्ड को क्लियर करके, तो वो सीधा चौका ही जाता है, क्योंकि जो बाउंड्री राइडर्स हैं उन 5 प्लेयरों को बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर करना पड़ता है, तो यहाँ पे बाउंड्री परसेंटेजेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ रन भी ज़्यादा बनते हैं। तो ये था पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है टॉम लेथम। 3 मैचों में 187, 118 इनका आया था। इनके पहले ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, एक शतक एक अर्धशतक इनके नाम। विल यंग ने बनाए थे 3 मैचों में 129 रन, 107 इनका हाई स्कोर, 107 इनका भी पाकिस्तान वाले मैच में आया था, एक शतक इनके नाम। रचिन रविंद्र ने 2 मैचों में 118 बनाए, 112 एक शतक इनका भी आ चुका है, इनका आया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। ग्लेन फिलिप्स 3 मैचों में 94, 61 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी आ चुकी है इनकी, बट बहुत नीचे आती है बैटिंग, तो इन पर ज़्यादा क्वेश्चन
नहीं कर सकते हम। देन केन विलियमसन का बल्ला नहीं चला है, 3 मैच में 87, 81 आया इंडिया के अगेंस्ट, सॉलिड नज़र आ रहे थे। 10 ओवर में 85 रन चाहिए थे, अगर ये रुक जाते तो इंडिया मैच हार सकता था, बट इनका विकेट जैसे ही गया वरुण चक्रवर्ती ने फंसाया इनको, और उसके बाद धराशायी होगी न्यूजीलैंड की टीम। डेविन कॉनवे 2 मैचों में 40 रन, 30 है इनका हाई स्कोर। देन मिचेल सैंटनर 3 मैच में 28 रन, 28 बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट अपने पिछले मैच में। आपको देखेंगे डैरेन मिचेल 2 मैचों में 27 रन, 17 है इनका हाई स्कोर। इनकी भी जगह डाउटफुल हो चुकी है, बट मुझे लग रहा है बड़े मैच के प्लेयर है डैरेन मिचेल, उनको पाकिस्तान की पिचेस पसंद आती हैं और मज़ा आने वाला उनको भी यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में बैटिंग करते हुए। बॉलिंग में अगर बात करेंगे, मैट हेनरी 8 विकेट ले चुके हैं, पिछले मैच में 5 विकेट का हॉल लिया था। विलो रूक के नाम पे 6 विकेट है, 5 विकेट है माइकल ब्रेसवेल के, 4 विकेट है मिचेल सैंटनर के, 2 विकेट है काइल जेमिसन के। एक सफलता मिली है रचिन रविंद्र एंड नेथन स्मिथ को। रचिन रविंद्र को थोड़ा कम यूज़ किया है यहाँ पे न्यूजीलैंड ने, मेरे को लगता है इनको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बॉलर्स डेथ में यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि गद्दाफी पिच पे रन बनते हैं, और अगर आप सेम मोमेंटम के साथ सेम लाइन और लेंथ के बॉलर को बॉल बार बार डलवाओगे तो प्रिडिक्टिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो उसको वेरिएशन लाने के लिए मुझे लग रहा है रचिन रविंद्र से ज़्यादा बॉलिंग करवाएगी यहाँ पे साउथ अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा न्यूजीलैंड। बात करेंगे अब साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टैट्स की, तो यहाँ पे रायल रिकल्टन है नंबर 1 पे, हाईएस्ट रन स्कोरर में, पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, डेब्यू किया इनने अभी, और 2 मैच में 130 बना चुके हैं। 103 इनका हाई स्कोर, 1 शतक आया था इनका, बेहतरीन शतक आया था पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने। माफ़ कीजिएगा इनका पहला मैच अफगानिस्तान से था, वहाँ पे आया था इनका शतक। रासी वांडेडुसिन 2 मैचों में 124 रन, 72 इनका हाई स्कोर, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। 72 पिछले मैच में आया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। देन हेनरी क्लासन 1 ही मैच खेला, 64 बनाया, मैच फिनिश करना चाहते थे बट नहीं कर पाए थे, आउट हो गए थे जब 3 या 4 रन बचे थे, मिलर को आना पड़ा था बैटिंग करने। देन टैबा मबूमा ने 1 ही मैच खेला है, 58 रन बनाए हैं, और वही 58 इनका हाई स्कोर है। एडन मार्कम 2 मैचों में 52 हाई स्कोर, 1 हाफ सेंचुरी, पिछले मैच में बैटिंग करने नहीं आए थे, हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था। देन उसके बाद डेविड मिलर 2 मैचों में 21 रन, 14 है इनका हाई स्कोर। वियान बोल्टर 2 मैचों में 12 रन, 12 है इनका हाई स्कोर। देन टोनी सीजोरसी 1 मैच में 11 रन, 11 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करूँ तो भाई ऑलराउंडर वियान बोल्टर ने बहुत इंप्रेस किया, 5 विकेट ले चुके हैं, 4 विकेट है मार्को यंसन के, कगिसो रबाडा के 4 विकेट, 3 विकेट है केशव महाराज और लुंगी एंड गीडी के। तो ये होगी बात दोनों टीमों के प्लेयर सेट्स की, इसी के बेसिस पे हमारी टीम बनेगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे आपको टॉम लेथम विद हेनरी क्लासन। बल्लेबाजी में तीनों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स रखे मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चेजिंग हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर चमकने वाले हैं। केन विलियमसन, डैरेन मिचेल, रचिन रविंद्र। ऑलराउंडर में दिखेंगे एडन मार्करम, फिर आपको दिखेंगे मिचेल सैंटनर एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे मैट हेनरी, कगिसो रबाडा एंड विलो रूक। यहाँ पे आप चाहें तो काइल जेमिसन को ले सकते हैं टीम में, मिचेल सैंटनर को ले रहे हो तो ठीक है, वरना अगर नहीं ले रहे तो आप एक और पेसर ऐड कर सकते हो रबाडा के साथ। अगर आप चाहो तो एक और पेसर खींच लो अपनी टीम में, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बट पाकिस्तान में जितने ज़्यादा बैट्समैन रखो उतना फ़ायदा है। कैप्टन की चॉइस की बात करूँ तो केन विलियमसन, डैरेन मिचेल। वाइस कैप्टन की पहली चॉइस है मार्को यंसन, उसके अलावा आप बना सकते हैं टॉम लेथम या फिर हेनरी क्लासन को वाइस कैप्टन। अगर हेनरी क्लासन नहीं खेलते तो हमें देखना होगा कि क्या ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे हैं, फिर हम उनको बना देंगे वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। विकेट कीपर में राय रिकल्टन, बल्लेबाजी में केन विलियमसन, रासी वांडेडुसिन एंड रचिन रविंद्र। ऑलराउंडर में दिखेंगे माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, वियान बोल्टर एंड मार्को येंसन। यहाँ पे भी अगर नहीं खेलते हैं ब्रेसवेल तो टीम बदलेगी, तो फाइनल टीम जरूर से ले लीजिएगा। बॉलिंग में रहेंगे मैट हेनरी, कगिसो रबाडा एंड विलो रूक। तो ये होगी मेरी स्मॉल लीग की टीम की बात। यहाँ कैप्टन की चॉइस देखोगे तो आपको दिखेंगे रासी वांडेडुसिन पहली चॉइस कैप्टन के, उसके अलावा मिचेल सैंटनर या फिर वियान बोल्टर को बनाइएगा कैप्टन, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा वाइस कैप्टन की चॉइस देखोगे तो पहली चॉइस है रचिन रविंद्र, उसके अलावा राय रिकल्टन को बना सकते हैं आप वाइस कैप्टन। मैंने एक अलग टीम भी बनाई है जहाँ पे एडन मार्करम को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, तो आप वो भी रिस्क लेके टीम बना सकते हैं। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो जाइए। सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 के बाद हमें 2 फाइनलिस्ट मिलेंगे जो कि भिड़ेंगे 9 मार्च को हिंदी फाइनल, तो बहुत ही जल्दी उसका एनालिसिस लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।